गाइस ये हमने टिकट ले ली है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और 40 रुपये की एक टिकट है। और वहाँ से अभी हम अंदर आए हैं और हम अभी जाएंगे यहाँ से सीधा वहाँ हुमायूं टॉम। गाइस एंट्री करने के बाद हम आगे आए हैं और एक गेट था पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाया, और एक गेट है हमारे वो सामने जिससे हुमायूं टॉम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से तो आइए चलते हैं उस वाले गेट में, आपको दिखाता हूँ कैसा है। हुमायूं टॉम को हाजी बेगम, जो हुमायूं की पहली पत्नी थी, उन्होंने बनवाया। ये इमारत करीब 9 साल में बनकर पूरी हुई और ये 1572 में बनाया गया। इसको बनाने में उस समय करीब 15 लाख का खर्चा आया। ये मकबरा 30 एकड़ की एरिया में बना है। इस इमारत को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मिराग मिर्ज़ा गियाथ, जो पर्सिया का आर्किटेक्टर थे, उनके द्वारा ये इमारत बनाई गई। 1993 में हुमायूं टॉम को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। हिंदुस्तान में मुग़ल वास्तुकला का पहला उदाहरण। इसी की कारीगरी को देखते हुए ताजमहल भी बनवाया गया। इस विशिष्ट शैली का मकबरा भारत में इससे पहले कभी नहीं बना और इसके बनने के बाद जो भी मकबरा बनाया गया वो इसी शैली के अनुसार बनाया गया। हुमायूं को हरियाली बहुत पसंद थी, इसलिए उनकी बेगम ने जब ये मकबरा बनाया तो इसके चारों तरफ हरियाली करवाई ताकि उनके शौहर को खुशी मिले। इस मकबरे में जो 4 बाग शैली है वो भारत में पहली बार बनाई और देखी गई, और ये बगीचे पारसी कला का एहसास करवाते हैं। यह है हुमायूं का मकबरा, जिसे लोग देखने दूर दूर से आते हैं। इस जगह को चारों तरफ से हवादार बनाया गया, जिससे यहाँ अंदर ठंडक बनी रहे।
यहाँ हुमायूं के अलावा उनके रिश्तेदारों और वंशजों को मिलाकर करीब 150 कब्रें स्थित हैं। यहाँ पर कई मकबरों में से एक है ईसा खान की स्मारक। ईसा खान हुमायूं के दरबार के एक खास दरबारी थे जिनके साथ हुमायूं बैठा करते थे। यहाँ सिर्फ हुमायूं या उनके वंशजों की कब्रें ही नहीं बल्कि उनके खास और करीबी लोगों की कब्रें भी बनाई गई हैं। गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करें। और हुमायूं टॉम्ब घूमने के बाद अब इस वीडियो का एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूँगा आपको अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, बाय बाय।